चलिए, तो यहाँ हमारे ऑडियंस में जितने यहाँ यंग टैलेंटेड क्रिएटर्स हैं, दैट्स योर क्यू। अब आप अपना काम पे लग जाइए आप। पर सर अगेन फिर यहाँ पे स्ट्राइकिंग द बैलेंस की बात आ जाती है। क्रिएटर्स को एनकरेज करने का इस सरकार ने पहल की है, लेकिन अभी हाल ही में एक और क्रिएटर की मैं बात कर लूँ, उन्होंने कुछ बोला और उसके बाद उनका बहुत लंबा पुलिस के केस हुए, समन्स हुए, एक जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया ऑलमोस्ट लिंच मॉब उनके पीछे पड़ गया। अब जो यंग लोग होते हैं उनसे जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं हमारी एक अलग इकोसिस्टम है, हमारे में ये सब चलता है, ये जोक्स, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा वाइब अलग है, हमारी भाषा अलग है। क्या वहाँ पे एक जिसको कहते हैं कि विरोधाभास आ जाता है कि आप एनकरेज तो कर रहे हैं बट उनकी वाइब चेक नहीं हो पा रही है? नहीं, विरोधाभास नहीं है, इसको बैलेंस, हर जगह बैलेंस लाइफ में होना चाहिए। सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारी सोसाइटी के अपने नॉर्म्स बनते हैं। और हाँ, ये बात ठीक है कि जनरेशनल चेंजेस जब आती है तो नॉर्म्स भी चेंज होते हैं। जो आज से 100 साल पहले नॉर्म थे वो आज नॉर्म्स चेंज हुए हैं, माना ये बात। लेकिन जो हमारे कानूनी स्ट्रक्चर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें सभी नागरिकों को रहना चाहिए। और ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसको फिर कांग्रेस उठाती है। वो कहते हैं देखिए, असली जो यूथ है वो हमारे साथ है, क्योंकि हम इस रूढ़िवादी मानसिकता में विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं कि आपको सोचने का अधिकार है, आपको ये अधिकार है कि आप खुले तरीके से अपने को एक्सप्रेस कर सकें। बिल्कुल एक्सप्रेस करें यूथ, और उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। ज़रूर एक्सप्रेस करें, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें और अपनी सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाएं, नए तरह के सॉल्यूशंस लाएं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रिएटिव काम करें, यही हमारा आप सबसे निवेदन है। एक और मंत्रालय की ओर अब बढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा रेलवेज़। और उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ, कि जम्मू कश्मीर के लिए सालों बाद जो है रेल कनेक्टिविटी अब हो रही है। हम वंदे भारत की तो बात करते आए हैं और हमने न्यूज़ 9 पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, आपके साथ ट्रैवल भी किया। लेकिन जो आई थिंक अप्रैल 19 के आसपास ये इवेंट हो रहा है, वो हरी झंडी देंगे, वहाँ पर जम्मू की कटरा को लाल चौक से जोड़ेंगे। तो ये कितना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है, और जो ब्रिजेस की भी जो कनेक्टिविटी हो रही है, कितना अच्छा है। चलिए, यहाँ जो ऑडियंस बैठी है उनको मैं एक छोटा सा क्विज पूछता हूँ, जरा ध्यान देना इधर। हाँ, ये बताओ, चेनाब ब्रिज, आपने फोटो देखा है चेनाब ब्रिज का? एफिल टावर और चेनाब ब्रिज की हाइट में कितना डिफरेंस है बताओ? 35 मीटर्स। चेनाब ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर्स ऊंचा है। इनक्रेडिबल। बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। इंजीनियरिंग के अलावा जो भावना है उसके पीछे, जम्मू और श्रीनगर को, कश्मीर की घाटी को जम्मू से जोड़ने की, वो भावना महत्वपूर्ण है। और लोगों के जीवन में, पूरी घाटी में, कश्मीर घाटी में रहने वाले हमारे सभी नागरिकों के जीवन में एक जो बड़ा परिवर्तन लाने का, अच्छे तरीके से उनके यहाँ सामान ढंग से पहुँचे, वो लोग ठीक से ट्रैवल कर पाएँ, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हर तरीके से। और देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जो हमारा देश का एक महत्वपूर्ण वर्ग है, वहाँ भी वही विकास की धारा पहुँचे जो देश भर में हो रहा है। उस भावना के साथ मोदी जी ने इस ब्रिज को, जो वर्षों से पेंडिंग था, ये रेलवे लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें आप देखोगे टनल ब्रिज, टनल ब्रिज, टनल, इस तरह से प्लेन एरिया नहीं है कोई। और हिमालयन माउंटेन्स बहुत ही यंग माउंटेन्स है। इन यंग माउंटेन्स में टनलिंग का काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें एक नया टनलिंग का मेथड इन्वेंट हुआ है, उसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड। अब तक दुनिया चलती थी न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से। और इस पूरे अपना जो नॉर्थ ईस्ट का काम लो, हिमाचल का काम लो, जम्मू कश्मीर का काम लो, इन सब के कारण, उत्तराखंड के काम प्रोजेक्ट्स के कारण एक नया टनलिंग का मेथड इजाद हुआ है, हिमालयन टनलिंग मेथड। जब से रेलवे बनी तब से लेके 2014 तक, 2014 तक 125 किलोमीटर टोटल टनल्स थी पूरे रेलवे सिस्टम में। 2014 से 2024 तक 400 किलोमीटर नई टनल्स बनी। तो काम इस पेस पे हो रहा है, इस स्केल पे हो रहा है मोदी जी के टाइम में, कि देश का हर कोना, हर व्यक्ति, हर जन उससे उसका बेनिफिट मिल रहा है।
अश्विनी, एक चीज़ हमने जो ऑब्जर्व की है कि जब भी आप विदेश जाते हैं, आप बारीकी से कोशिश करते हैं ये देखने का कि वहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो रेलवेज़ की है या मेट्रोज़ की है, क्योंकि हमने आपको जर्मनी बुलाया था स्टुटगार्ट में, आप उस वक्त भी ये देखने वहाँ पर गए, तो ऐसी क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो रेलवेज़ में इंट्रोड्यूस हो सकती हैं या हो रही हैं? और ख़ासकर मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी कदम उठाए उसके बावजूद कुछ कुछ रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसको बचाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? नहीं, आपने सही कहा। हमें दुनिया में जो कुछ भी बेस्ट है वो हमें सीखना चाहिए। जहाँ से भी सीखने को मिले हमें सीखना चाहिए, और हर वक्त कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करने का माइंड में एक माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए कि हम कंटिन्यूसली अपने आप को, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते रहें। इसीलिए रेलवे में जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी डेवॉस गए तो डेवॉस में आधा समय मैंने बिताया रेलवे की वहाँ की मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को समझने का, और प्रैक्टिकली जो लोग काम करते हैं उनके साथ 4-4 घंटे बिता के ढंग से समझ के, और उनमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जापान से हो, जर्मनी से हो, दुनिया में किसी भी देश से सीखने को मौका मिले सीखना चाहिए। इस सब का रिजल्ट भी आया है। कंपेयर टू लालू जी के पीरियड से, ममता जी के पीरियड से 90% रिडक्शन हुआ है एक्सीडेंट्स में, 90%। और बहुत अच्छा इसका एक मेथड है वो अडॉप्ट किया हमने, रूट कॉज एनालिसिस का। कोई भी इंसिडेंट होता है उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, फिर कहीं पे टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना होता है, कहीं पे प्रोसीजरल चेंज लाना होता है, कहीं पे ट्रेनिंग के मेथड्स में चेंज लाना होता है, कहीं पे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ता है। इतना बारीकी से जाने के कारण रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन इस पे हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है। हमें इससे भी बहुत आगे और भी ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ानी है, और भी ज़्यादा मेंटेनेंस को इम्प्रूव करना है, तभी सेफ्टी का इम्प्रूवमेंट आएगा। फंड्स की आज कमी नहीं है, फंड्स मोदी जी पर्याप्त दे रहे हैं, टीम पूरी तरह से मेहनत कर रही है, और इसके रिजल्ट भी देखेंगे। आपने फंड्स की तो कमी नहीं है, बट आपके पास समय की कमी है, क्योंकि आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस अभी री इन्वेंशन करने की कोशिश कर रही है, जैसे हमने दिल्ली चुनाव में देखा, गो इट अलोन उनका फॉर्मूला था। अब इंडिकेशंस ये भी हैं कि शायद बिहार में भी वो ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये उनको डिविडेंड्स देगा, कि खुद को सशक्त करेंगे वो, अब किसी के ऊपर पिगी बैक करके अपने पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स को रिस्क नहीं? तो इसका मतलब कांग्रेस मान गई कि इंडी गठबंधन टूट चुका है। वो तो आपने फ्लिप साइड दी, बट काम कर रहा है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि भाई हमने कम से कम दिल्ली में खुद के कितने पैर वोट जमाए आए? हैं। दिल्ली में कितने वोट आए उनके? उन्होंने कहा पिछली आप बार का देखो ना, जीरो इस बार की जीरो से अलग है। कितनी जगह उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई, वो डेटा लाके सभी ऑडियंस के सामने रखिए ना। अश्विनी वैष्णव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फॉर शेयरिंग योर विजडम विद अस on all the ministries that you have, and most importantly in the railways and in the semiconductors that the country is looking at, जहाँ पे जितनी प्रोग्रेस हम करेंगे उतना ही देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत Thank you. बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू पद्मजा, थैंक यू आदित्य।